Dear students, welcome to our YouTube channel Sri Shah Maths Academy, and today we solve the questions from the question number 11. देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज नंबर 6 चल रही है अपनी। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, cos x इक्वल cos 60 cos 30 प्लस ये अपने पास क्वेश्चन है। देखो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू अपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें अपन, आपको ये पता है, देखो इसकी वैल्यू तो ये पता पड़ेगा, इनकी तो वैल्यूज पता है अपने को, तो ये अपन पुट करते हैं, फिर बाद में देखो कैसे करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे cos x का cos x ऐसा कैसा, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। देखो cos x इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपने √3 आ गया, 2 2 4 प्लस √3/4। देखो एलसीएम ले लो इसका, या तो देखो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सेम चीज सेम थिंग्स है दोनों, तो सेम कितने हैं 2, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो 2 इंटू डायरेक्ट √3/4, या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है, √3 प्लस सेम है, आंसर एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहां से ये 4 से 4 कैंसिल, √3 4 से 4 कैंसिल, √3। अंडरस्टैंड। cos x इक्वल, देखो मैंने आपको बताया था जब भी सेम फैमिली हो, रूट में सेम फैमिली दिख रही है आपको, सेम फैमिली के मेंबर है तो इनको ऐड कर दो। देखो √3 के कितने मेंबर यहाँ पे, देखो कोई भी नंबर नहीं मतलब 1, तो एक मेंबर तो ये रहा, एक मेंबर ये रहा, तो कितने मेंबर हो गए टोटल 2। तो मेंबर और फैमिली कौन सी है, √3 डिवाइड बाई 4। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कैंसिल करके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो √3/2। अब देखो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे है, देखो क्या अपने को देखना है यहाँ पे, cos x की वैल्यू क्या आ रही है √3/2, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो मतलब करेगा, मतलब क्या हटाना पड़ेगा, cos को हटाना पड़ेगा अपने को, और तभी तो ओनली x चाहिए अपने को, ओनली x। तो cos को हटाना है, तो देखो cos को कैसे हटाए, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि √3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अरे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो देखो मैं यहां पर ये काम में क्यों लूंगा, cos से क्यों लिखूंगा, मैं इसकी जगह ही लिख सकता हूं क्या, cos x इक्वल cos 30 डिग्री। मैं यहाँ पे cos यही वैल्यू पुट क्यों की मैंने, क्योंकि देखो इससे cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास। ऐसे तो देखो √3/2 वैल्यू sin 60 की भी होती है, लेकिन साइन नहीं पुट करेंगे अपन, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब साइन से cos कैंसिल नहीं होगा, तो यहां से देखो cos से cos कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन, sin 2x as it is इक्वल sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू, सॉरी चलो तो काट देना बराबर जी। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, sin 2x अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, sin 2x ऐसा कैसा, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो सोल्व करते हैं इसे, sin 2x इक्वल, देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब भी दो नंबर सेम और रूट के अंदर तो रूट उठ जाता है, ओनली वो नंबर आता है, 3/2 2 माइनस 1/4। देखो एलसीएम ले सकते हैं, इसका कितना आ गया, कैंसिल हो गया, 3 - 1 आ गया, sin 2x इक्वल क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/2, sin 2x इक्वल 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बताओ इस 1/2 की जगह क्या लिखूं, क्योंकि अपने को साइन को हटाना फिर 2 को हटाना, तो बताओ क्या लिखूं 1/2। तो मतलब आप देखो कौन सी किसकी वैल्यू देखोगे, साइन थीटा की वैल्यू देखोगे,
साइन थीटा की वैल्यू में आपको ये देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू आती है, कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आती है, बताओ कौन से की आती है, साइन 30 साइन 30 की आती है। तो मैं 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। तो लिख देते हैं अपन साइन 2x इक्वल साइन 30 डिग्री। देखो साइन से साइन कैंसिल, तभी अपन ने साइन में लिया है, वरना अपन कोस में भी होता है वैल्यूज, लेकिन कोस में नहीं लेंगे अपन वैल्यूज में। तो देखो अपने पास क्या आ गया, यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं ऐसे बोलूं कि x की वैल्यू, अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में दे जाएगी, इसमें डिवाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो किसका साइन है हमेशा मल्टीप्लाई है। तो कितना आ गया अपने पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। इसके बाद में देखो थर्ड देखते हैं इसका, √3 tan 2x इक्वल साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। सही है। देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, तो ऐसे कैसे, साइन 30 की वैल्यू अपन जानते हैं क्या, 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसके बाद में देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, 1/2 प्लस, देखो ये कितना हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस अब आप क्या जानते हो, हाफ और हाफ कितना होता है, ऐड करते हैं तब कितना आता है 1। 2 3 tan 2x इक्वल, ये हो गया 1, इसकी वैल्यू आ गई 1 और प्लस क्या है 2, तो 1 + 2 कितने हो गए 3। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्या, देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, tan 2x की वैल्यू चाहिए, सॉरी x की वैल्यू चाहिए अपने को। तो सबसे पहले किस किस को हटाना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये है √3, इसको इधर भेजना पड़ेगा, फिर 10 बच गया, फिर 10 को हटा देंगे। तो क्या करते हैं, tan 2x इस 3 को √3 को ट्रांसफर करते हैं इस साइड में, तो क्या आ गया 3/√3। चाहिए। अब देखो ये वैल्यूज तो अपने पास डायरेक्ट 10 की टेबल में होती नहीं होती ना 3/√3। तो देखो इसको अपन चेंज कर सकते हैं क्या, देखो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी नंबर को अपन रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, √3 इंटू √3। और इसी फॉर्म में क्यों लिखा अपन इस 3 को, क्योंकि देखो नीचे √3 है, फिर √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। देखो या तो आप इसका रेशनलाइज भी कर सकते हो डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 1 नंबर हो तो क्या करते हैं वैसा रेशनलाइज, या तो रेशनलाइज कर दो, या फिर देखो ये डायरेक्ट तरीका हो गया अपने पास, क्योंकि अपने पास √3 था तो अपने दिमाग में आया गया कि इसको 3 को भी तो लिख सकते हैं अपन रूट की फॉर्म में, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3। तो देखो अपने पास क्या मिल गया कि tan 2x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई √3। अब देखो किसको हटाना है यहाँ पे 10 को, तभी तो x तक पहुंचेंगे अपन, तो 10 को हटाएंगे तो √3 में बताओ 10 की वैल्यू किसकी होती है 10 60 की होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस √3 की जगह 10 60 लिख सकता हूँ, तो tan 2x इक्वल क्या आ गया tan 60 डिग्री। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल क्या आ गया 60 डिग्री, तो x की वैल्यू 60/2 इक्वल 30 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक अपने को देखो क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ का मतलब क्या कि क्वेश्चन नंबर ये 12 है अपना, इसमें करना है कि ये LHS बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या आनी चाहिए सोल्व करके √3/2 यानी RHS आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो मैं ये बोल दूं कि सबसे पहले अपन इसको लेकर चलते हैं, LHS को लेकर चलते हैं। अगर इसको अपन ने सोल्व करते करते अगर √3/2 आंसर मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा अपना RHS। फिर अपन बोलेंगे क्या LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, LHS लेकर चलते हैं इसका, तो LHS ये है इसका, तो करो इसको, साइन 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू
अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2। देखो सोल्व करो इसे, इसका एलसीएम आ गया क्या 2 √3 प्लस √3। इसके बाद में देखो हाफ ये है 1/2 हाफ और हाफ मिलके क्या 1 1 प्लस 1 2। देखो डायरेक्ट लिख दे अपन, अरे समझ में आ रही है बात। हाफ प्लस हाफ होता है हमेशा 1 और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो फिर 2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ देखो। अब देखो सेम फैमिली आ गई, अब सेम फैमिली का मतलब ऐड करना है इनको, तो √3 और √3 तो √3 डायरेक्टली बताना आना चाहिए आपको। डिवाइड बाई क्या मेन डिवाइड क्या अपना। अब देखो क्या करते हैं, मेन डिवाइड को क्या करते हैं किसमें चेंज मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में करते हैं, कर दो इसको चेंज, इसके नीचे क्या लगा लो आप 1 लगा लो, कर दो। देखो वैसे तो डायरेक्ट ही हो गया ना, ये चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने। देखो डायरेक्ट ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया अपने पास √3, नीचे क्या बच गया 2। ये किसके इक्वल है RHS मिल गया ना अपने को, यही तो RHS अपना। तो ऐसे प्रूव करते हैं, LHS लेकर चलते हैं और अगर आंसर RHS आ जाता है अपना तो वो क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया। तो लास्ट में अपने क्या लिख देंगे LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूफ। चलो क्वेश्चन नंबर 30 4 कोड 45 की वैल्यू, कोड 45 का मतलब 1045 का रेसिप्रोकल, 1045 का मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 और 1 का क्या करना अपने को स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, या फिर ऐसे लिखो माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मतलब cos 60 की वैल्यू। देखो आप cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2। तो क्या करना है 2 का होल स्क्वायर माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 का क्या करना है अपने को होल स्क्वायर। देखो LHS लेकर चलते हैं सबसे पहले अपन, ये LHS को सोल्व करते हैं। इसके बाद में देखो 4 आ गया, ये 4 आ गया माइनस 1/4। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया अपने को माइनस का 1/4। ये किसकी वैल्यू है देखो, यही तो चाहिए था अपने को, RHS मिल गया यहाँ पे, तो RHS के इक्वल है। तो अपन लास्ट में क्या लिख देंगे LHS इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को क्या प्रूफ करना है, इसके इक्वल ये प्रूफ करना है, सही है। अब देखो कैसे प्रूफ करें इसे, देखो इसकी भी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं और इसकी भी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। तो मैं ये कर दूं कि सबसे पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं, जो अपने पास वैल्यू मिल जाएगी, फिर RHS को सोल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो दोनों सेम आ जाए तो हम बोल देंगे LHS इक्वल RHS, सही है ना। तो देखो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS कौन सा इसका 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यूज निकालते हैं हम। देखो 4 sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 tan 45 की वैल्यू 1। तो देखो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 2 इंटू √3 ये नहीं है, दोनों का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3 क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर प्लस 3/2। देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास 3/2 प्लस 3/। देखो एलसीएम ले लो, आ गया 2 और अगर दो नीचे सेम हो तो डायरेक्ट क्या ऐड कर दो आप 3 + 3 6 कितना आ गया इसका। ये अपने पास आ गई LHS की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसको सोल्व करने पे 3 आ गया। अब देखो अपन RHS को तो सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब इसको भी सोल्व करने के बाद में अगर अपने पास क्या मिल जाए 3, तो अपन क्या बोल देंगे LHS किसके इक्वल है RHS। तो RHS लेके चलो, RHS क्या बना 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो देखो 2 इंटू sec 45 मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2 का क्या करना है अपने को स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90 मतलब sin स्क्वायर 90, sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1। 2 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 आ गया -1 2 2 जा 4 4 - 1
देखो LHS और RHS इक्वल आ गया, तो क्या बोल सकते हैं अपन, LHS इक्वल RHS। ऐसे अपने को प्रूफ करना है, अंडरस्टैंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कोस 60 डिग्री इक्वल 4/। देखो प्रूफ करो, क्या करना है अपने को। देखो इस बार तो अपने पास क्या लाना आंसर डायरेक्ट 4/3, तो LHS लेके चलते हैं, और RHS में अगर 4/3 आता है तो वो अपन क्या बोलेंगे, प्रूफ हो गया अपन। तो चलो LHS लेकर चलो। इसका LHS क्या अपने पास, कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, यार देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें इसके इक्वल अपने को क्या चाहिए, 4/3, यानी इसको सोल्व करने के बाद में क्या आना चाहिए, 4/3। तो अपन LHS पार्ट लेकर चलते हैं, और आंसर में अपने को 4/3 मिल गया, प्रूफ हो जाएगा। तो चलो LHS लेकर अपन चलते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर 45, देखो कोस 40 है, कोसेक 45 का मतलब साइन 45 का रेसिप्रोकल, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2, सॉरी √2 का होल स्क्वायर। इसके बाद में सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू यानी कोस 30 की वैल्यू देखनी है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 का क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर। साइन क्यूब 90 की वैल्यू 1 का क्यूब 1। देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन है। कोस 60 की वैल्यू 1, कोस 60 की वैल्यू क्या हुई, 1/2, तो 1/2 डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नीचे क्या आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और क्या आ गया 1/, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या मिल गया 4/3, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो अपन क्या लिख देंगे, LHS के इक्वल RHS, ऐसे प्रूव कर देंगे।